हेलो एवरीवन। प्रिंट कल्चर चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से रिवाइज कर रहे थे। इस एपिसोड में ये लास्ट वीडियो होगा और हम लोग विद द हेल्प ऑफ 49 क्वेश्चन वी विल बी एबल टू रिवाइज द होल चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने डिस्कस कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। आपको ये स्टेटमेंट बेस होगा, दो स्टेटमेंट दिए होंगे और उसमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। या तो एक गलत होगा एक सही होगा, दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट 1, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर imported in the late 19th century was western powers established their outpost in China. ओके, सो अंडरस्टैंड क्या कह रहा है ये कि जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक था और जो मैकेनिकल प्रेस था ये इंपोर्ट किया गया था 19th सेंचुरी में। ठीक है भाई, एंड दिस वाज वेस्टर्न पावर्स इस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, बीजिंग became the hub of new print culture catering to the western style school. ओके, देखो ये स्टेटमेंट गलत है। आपने भी चैप्टर पढ़ा होगा कि वो बीजिंग नहीं था। बीजिंग हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर नहीं था। वो क्या था भाई? वो संघाई था। संघाई जो आज के टाइम पे भी है, संघाई नाम से एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर्च करो कि 2 इनकरेक्ट वाला कौन सा है, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 38। रीड द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि न्यू रीडिंग कल्चर वॉज accompanied बाय न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जो नया रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था सोसाइटी में, इससे पहले आपको पता है कि हियरिंग कल्चर था, लिसनिंग कल्चर था। लोग कहानियाँ सुना करते थे, कोई पढ़ता नहीं था। प्रिंट कल्चर के आने के बाद लोगों ने स्टोरीज, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो एक रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ था। बट आपको पता है कि ये जो रीडिंग कल्चर था, इसका संबंध, इसका जुड़ाव जो था वो न्यू टेक्नोलॉजी से भी था, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आते थे तो रीडिंग कल्चर उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट 2 कि फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। तो सीधी सी बात है भाई, पहले हैंड प्रिंटिंग था, बट अब ये हैंड प्रिंटिंग से धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा था मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। पहले लोग हाथों से प्रिंट करते थे, बट अब मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन थी, उसके हेल्प से लोग प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा था उस टाइम पे। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ए एंड बी, या स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कम टू द 39 क्वेश्चन। यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, द फर्स्ट बुक दैट गटनबर्ग प्रिंटेड वाज बाइबल। बिल्कुल सही है, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया भी था। ओके, तो बाइबल सबसे पहले प्रिंट किया था गटनबर्ग। ठीक है, आपको पता है गटनबर्ग को फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, 1440s के टाइम पे इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है भाई, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट, अबाउट 500 कॉपीज वर प्रिंटेड इन 2 years टू प्रोड्यूस देम। क्या ये सही बात है?
500 कॉपीज बनाने में इनको 2 साल लगे थे, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो 180 कॉपी बनाने में इनको 3 साल लग गए थे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, जब इन्होंने गटेनबर्ग ने बाइबल प्रिंट करी थी तो सिर्फ 180 कॉपी बनाने में, 180 कॉपीज बनाने में इनको 3 साल लग गए थे, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट तो हो गया था बट स्पीड अभी भी इसकी स्लो थी। गॉट द पॉइंट। तो इसका भी सेम हो जाएगा, ए स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रेन बिकम अ इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। बिल्कुल सही बात है। जो रीडर्स थे इसमें सबसे पहले आते हैं बच्चे, उसके बाद वीमेंस, ठीक है। ओके, क्यों हो गए थे भाई? आपको पता ही है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल खुलने स्टार्ट हो गए थे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गया था। जो मिशंस होते थे, जो मिशनरीज होते थे, वो गाँव तक, रूरल एरियाज़ में स्कूल ओपन करना स्टार्ट कर दिया था और इससे एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो गया यूरोप में। और यूरोप में आपको पता ही है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो गया था उस टाइम पे। तो आई होप इसके दोनों आप समझ गए होंगे, इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The production of handwritten manuscripts couldn't satisfy the ever increasing demand for books. आपको पता है जो हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे वो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे प्रिंट मटेरियल का कि उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ये हाथों से लिख लिख के जो स्क्राइब होते थे वो लिखा करते थे बट उनको लिखने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो इस वजह से जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो बिल्कुल ये बात सही है। चाइनीज़ पेपर रिच्ड यूरोप वाया सिल्क रूट। ये भी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि सिल्क रूट से ही चाइना से पेपर मंगाए जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। ओके, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एजर्शन रीजन बोले तो इसमें एक स्टेटमेंट होगा और उसको जस्टिफाई करने वाला है, उसको रीज़न एक दिया होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इट इज़ ईजी फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मटेरियल। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? इट इज़ ईजी फॉर अस, क्या ये हमारे लिए आसान है एक ऐसी दुनिया को, एक ऐसी दुनिया का कल्पना करना, इमेजिन करना जो बिना प्रिंट मटेरियल का हो? आज के टाइम पे आप इमेजिन करके देखो कि बिना प्रिंट मटेरियल का लाइफ पॉसिबल है? या आप इसको यूँ समझ लो कि बिना मोबाइल का, ये जो आज के टाइम पे विजुअल कल्चर आ गया है, तो इसके बिना क्या दुनिया पॉसिबल है आज के टाइम पे? जी बिल्कुल नहीं, ये इजी नहीं है, ठीक है। पॉसिबल तो है बट ये आसान नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ ईजी फॉर अस। नहीं भाई, इजी नहीं है। आजकल आपको पता है कोई भी किताब पढ़ना हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी हो, बुक चाहिए, कैलेंडर, डायरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। टी शर्ट, कप प्रिंटिंग, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हो गए, टी शर्ट पे प्रिंटिंग, ये सब प्रिंट चल रहा है आज के टाइम पे। फ़ोटो कॉपी करा लो, प्रिंट करा लो, ठीक है। तो ये इजी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इसका क्या हो जाएगा? एजर्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस in books, journals, newspaper, prints of famous paintings, and also everyday life in things like a theater programs, official circular calendars, etc etc। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि आज के टाइम पे हम एविडेंस हम देख सकते हैं ना। आज के टाइम पे चारों तरफ किताबें, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, प्रिंट, फेमस पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ फेमस है। हमारे डेली लाइफ में सर्कुलर पास होता है, कैलेंडर आते हैं, नोटिस आते हैं, ठीक है। गजट में गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल पब्लिकेशंस, नोटिस पब्लिश होते रहते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एजर्शन इज रॉन्ग एंड रीज़न इज करेक्ट, ठीक है। एजर्शन इज रॉन्ग, एजर्शन करेक्ट, एजर्शन रॉन्ग होगा, रीज़न करेक्ट होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर
1395 बिल्कुल गलत है भाई। वुड ब्लॉक प्रिंट का जो टेक्नोलॉजी था वो मार्को पोलो ने 1295 में इटली लेके गया था, यूरोप लेके गया था। ठीक है, तो एजर्शन ए यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। मार्को पोलो ब्रॉट विद हिम द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। मार्को पोलो ही चाइना में आए थे, ये एक एक्सप्लोरर थे, चाइना में 10-12 साल तक रहे थे। उसके बाद ये वापस जब गए इटली तो ये अपने साथ ये प्रिंट टेक्नोलॉजी को लेके गए थे। ठीक है, कब ले गए थे ये? 1295 में, ये 1395 नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए रॉन्ग, आर करेक्ट। एज 44 क्वेश्चन देखिए। गटनबर्ग्स प्रेस वॉज टू स्लो एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट प्रेस टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जो गटनबर्ग ने प्रेस का इन्वेंशन किया था उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे 180 कॉपीज़ को प्रिंट करने में 3 साल लग गए थे। ठीक है, तो स्लो तो था, लेकिन इसका कारण क्या था? इसका कारण बताना है आपको। इसका कारण ये था कि 180 कॉपीज़ बाइबल प्रिंट हुई थी 3 साल में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी, आज का टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, ऑटोमेटिक है। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग मैनुअली शीट को उसके एक एक करके रखना पड़ता था। तो ये रीज़न जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो करेक्ट, दोनों ऑप्शन सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट नो नीड टू बी कंफ्यूज। सिंपल सी बात है कि ये जो रीज़न है इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बुक 180 कॉपीज़ प्रिंट हो रही थी बाइबल की, इस वजह से इनकी प्रिंटिंग प्रेस गटेनबर्ग का स्लो था। जी नहीं, ये तो इसका ये जो इसका रीज़न है ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आज के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस एडवांस थी, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस मैनुअल नहीं होता था। ठीक है, सॉरी, मैनुअल होता था, ऑटोमेटिक नहीं था। तो ये इसका आंसर होना चाहिए कि आज के टाइम पे एडवांस हो गया है। ठीक है, आज के टाइम पे स्पीड बहुत बढ़ गई है। बाइबल छापने से, बाइबल को प्रिंट करने से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेन, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। 45 को देखिए। चीप पेपर एडिशन ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। सस्ते सस्ते पेपर बैक वाले एडिशन किताबों के छपने शुरू हो गए थे 18th सेंचुरी तक। पता है क्यों? क्योंकि इट बिकेम ईजी फॉर पुअर पीपल टू बाई देम। ये इसलिए छपते थे क्योंकि ये लोगों तक पहुंच, गरीब लोग भी इसको खरीद सकते थे। तो बिल्कुल गरीब लोग खरीद सकते थे, इसलिए चीप पेपर बैक एडिशन बुक प्रिंट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है भाई, ओके। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। नो डाउट इंडिया के पास बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। क्यों भाई? इसके रिकॉर्ड क्या है? क्योंकि ये आपको पता है कि पाम पे लिखे जाते थे, कुछ लीव्स होते थे, वो क्या बोलते हैं, पाम लीव होते हैं, उस पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिख रखा है कि बनाना लीव्स पे लिखे जाते थे। गलत है भाई, बनाना पे नहीं, पाम लीव्स पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो ए इज राइट, आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, 47 को देखते हैं। एजर्शन, विमेन वर नॉट educated in India in the early part of 19th century. Obviously, of course it was. Women were not educated. ठीक है, कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव, इसका रीज़न क्या था? क्यों वीमेन एजुकेटेड नहीं थी? इसका रीज़न ये था कि जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, वो लोग ये सोचते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, लिटरेट गर्ल है, दैट वुड बी विडोड, वो विडो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेगी, डाइवोर्स ले लेगी, अलग रहना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और जो मुस्लिम थे वो क्यों डरते थे भाई? कि एजुकेटेड वीमेन वुड बी करप्टेड बाय द रीडिंग उर्दू रोमांस, क्योंकि वो अगर वीमेन पढ़ती लिखती हैं तो वो उर्दू रोमांस पढ़ेंगी। उर्दू में बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी, लव स्टोरी बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे,
तो उसको पढ़ने के बाद जो गर्ल्स होंगी वो करप्ट हो जाएंगी। करप्ट मतलब कि वो लोग गलत काम करना स्टार्ट कर देंगी। वो लोग हो सकता है कि इस्लाम कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो ना करें। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग पढ़ने नहीं देते थे, और बिल्कुल सही बात है। इसके दो कहानियां भी आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। ठीक है, एक बंगाल की स्टोरी पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली की, और एक इस्लामिक गर्ल्स भी थी नदर्न इंडिया की। ठीक है, कि उसको पढ़ने नहीं दिया जाता उर्दू वगैरह। ठीक है, ओके, बट वो ज़बरदस्ती छिप छिप के पढ़ती है। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 48 क्वेश्चन। सम पीपल इन, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर ये हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड देर इज अ राइट एक्सप्लेनेशन। आर इज एक्सप्लेनिंग assertion. Okay. Question number 48. Some people in 18th century Europe thought that print culture would bring enlightenment and despotism. आपको पता है कि 18th सेंचुरी में यूरोप के लोग ये सोचते थे कि प्रिंट कल्चर डेस्पोटिज्म को ख़त्म कर देगा, मुनार्च को, तानाशाही ख़त्म कर देगा, राजाशाही समाप्त कर देगा। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग, इसके पीछे का रीज़न क्या था? वो लोग ये सोचते थे कि ये सब ख़त्म हो जाएगा और समाज में एक एनलाइटमेंट लेके आएगा ये प्रिंट कल्चर, एक पुनर्जागरण, एक समाज में नया रोशनी लेके आएगा। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न बस यही था कि जो आइडिया ऑफ साइंटिस्ट थे और जो आइडिया ऑफ फिलोसोफर्स थे, दैट बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। बिल्कुल सही बात है। जो फिलोसोफर थे जैसे वोल्टायर हो गया, मोंटेस्को हो गया, साइंटिस्ट जैसे न्यूटन वगैरह हो गए, तो पहले के लोग, रिलीजियस जो पीपल थे, कंजर्वेटिव थे, वो साइंस की बात को मानते ही नहीं थे। जो वो लोग कह दिए, हम कॉमन पीपल उसी पे बिलीव कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, फिलोसफर की बातें लिखी जाने लगी, उनकी आइडियोलॉजी पब्लिश होने लगी। तो ये इनके प्रिंटेड मटेरियल कॉमन पीपल के लिए इजीली एक्सेसिबल हो गया। और जब लोग पढ़ने लगे तो फिर वो थोड़े से एनलाइटन होने लगे, जागरूक होने लगे। तो इनको लगने लगा कि प्रिंट कल्चर डेस्पोटिज्म को जड़ से मिटा देगा, अपरूट कर देगा। ठीक है, ओके, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, women became important readers as well as writer. नो डाउट, प्रिंट कल्चर के आने के बाद वीमेन लिखना भी स्टार्ट कर दी, पढ़ना भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मिंट फॉर वीमेन। जो पेनी मैगजीन आते थे, जो सस्ती सस्ती किताबें आती थी, सिंगल पेनी में जो मैगजीन वगैरह पब्लिश होती थी, उसका मतलब ही था वीमेंस के लिए, मतलब कि वो वीमेन के लिए ही टारगेट करके बनाया जाता था। और ये पेनी मैगजीन्स मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, और इस पेनी मैगजीन में लिखा क्या होता था? ये मैनुअल्स होता था एक्चुअली, जो ये बताता था कि वीमेन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउस कीपिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका एजर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट। हमने 49 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप स्पीड को बढ़ा के 1.2 1.22x में आप स्पीड बढ़ा के देख लो वीडियो, और 49 क्वेश्चन आप एक बार देख लो, पूरे चैप्टर का समरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक्सप्लेन कर दिया हूँ जितने भी की पॉइंट्स हैं। ठीक है भाई, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में या कहीं पे भी आप मैसेज कर देना, I will clarify. Okay, thank you. Best wishes for your exam.